हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने चंडीगढ़ के गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लास 11th में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था फॉर द सेशन 2022-23। तो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फर्स्ट काउंसलिंग में जो मेरिट लिस्ट थी, कॉमन मेरिट लिस्ट, वो आउट कर दी है 12 अगस्त को। तो आप ये लिस्ट चेक कर सकते हैं चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है www.chdeducation.gov.in। ऑल्सो डिस्क्रिपेंसी डिटेल्स भी बताई गई हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने कुछ इन्फॉर्मेशन, जो भी फॉर्म फिल किया था उसमें कुछ गलतियां हैं या कुछ भी जो डिपार्टमेंट को लगा कि करेक्ट नहीं है, वो लिस्ट भी उन्होंने आउट की हुई है। तो इसके अलावा हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप ये मेरिट लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं एंड इसमें और कौन सी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ऑल्सो कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप उसको कैसे दूर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी गलती की हुई है डिपार्टमेंट ने आपकी लिस्ट में, आपके नाम में, कोई आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई जो मार्क्स गलत फिल किए हैं, किसी वजह से भी आपको लगता है कि कुछ मिस्टेक है, तो आप भी कंटैक्ट कर सकते हैं डिपार्टमेंट को। और ये कैसे करना है वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम गूगल पर जब सर्च की, चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर सबसे टॉप पर आ गई, चंडीगढ़ chteducation.gov.in। इस पर हम क्लिक करेंगे तो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, जो उनका ऑफिशियल पेज है, वो हमारे सामने खुल चुका है। अब इसमें हम जाएंगे क्विक लिंक्स में। तो ये देखिए, क्विक लिंक्स में टॉप पर ही पड़ा हुआ है, ऑनलाइन लिंक फॉर एडमिशन टू क्लास 11th in government senior secondary schools of UT चंडीगढ़ for the year 2022-23। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक मैसेज आया है कि हमें नेक्स्ट पेज पर लेके जाएंगे, तो ओके हम प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही हमने ओके प्रेस किया तो हमारे सामने ये देखिए ये पेज खुल जाएगा, जिसमें ये देखिए CML नोटिस, CML मतलब कॉमन मेरिट लिस्ट। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जो मेरिट लिस्ट निकाली है डिपार्टमेंट ने फर्स्ट जो है काउंसलिंग के बाद, उसके रिगार्डिंग ये नोटिस है। तो ये देखिए नोटिस। तो इन्होंने लिखा है डिपार्टमेंट ने कि मार्क्स के बेसिस पर कैंडिडेट को कॉमन मेरिट लिस्ट में उनको स्ट्रीम वाइज जो लिस्ट आउट कर दी है, और उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस के बेसिस पर कि जो भी उन्होंने फ़र्स्ट प्रेफरेंस अपनी फिल की होगी कि हमें इस स्कूल में स्ट्रीम में एडमिशन चाहिए, उसके हिसाब से कैंडिडेट्स को एडमिशन मिली है, लिस्ट में जो है नाम दिए गए हैं। और एडवाइस किया जाता है कैंडिडेट को कि वो ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें और अपनी डिस्क्रिपेंसी लिस्ट जो है डिटेल वो ज़रूर चेक करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई स्टूडेंट की गलती से मार्क्स गलत टाइप हो गए होते हैं, या अगर आपने कैटेगरी फिल की है SC की, तो साथ में आपने अपना SC सर्टिफिकेट अटैच नहीं किया, तो ऐसी कोई डिस्क्रिपेंसी शो हो रही है तो आप उसको जल्द से जल्द रेक्टिफाई करें, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं ऑनलाइन डिपार्टमेंट को, ताकि वो मिस्टेक ठीक हो सके। तो ये देखिए ये लिखा है कि आपने ये ईमेल के थ्रू फिल कर ऑब्जेक्शंस क्लियर करनी है, और कब तक क्लियर करनी है? 14 अगस्त 2022 1 बजे से पहले। तो ये आपके पास टाइम है, ये डेट है, इस दिन तक आपने वो जो भी ऑब्जेक्शन है वो क्लियर कर देनी है, तो आपने लेट नहीं होना है। और जो ईमेल जहाँ पर आपने सेंड करनी है, ये है admissionxiut@gmail.com। तो ये ईमेल आईडी है जिस पर आपने जो भी डिस्क्रिपेंसी में अगर आपका नाम है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो उसको क्लियर आपने इस ईमेल आईडी पर सेंड करके डॉक्यूमेंट्स आपने क्लियर करनी है। अगर कोई ऑब्जेक्शन डिपार्टमेंट ने लगाई है, कोई ऐसी डिस्क्रिपेंसी है जिसके बारे में, मतलब जिसकी वजह से आपका नाम लिस्ट में शो हो रहा है, तो आपने लॉगिन करके, अपने अकाउंट में जाके लॉगिन करके फिर डिस्क्रिपेंसी जो है आपने क्लियर करनी है। अगर आपको लगता है कि आपका नाम तो नहीं आया, लेकिन आपने कॉमन मेरिट लिस्ट में जब देखा कि कुछ वहाँ पे मिस्टेक आपको दिखाई दे रही है, वो क्लियर करना है, तो आपने इस ईमेल आईडी पर मेल करके अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं,
जिससे कि वो क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे वो ठीक की जा सकती है। अब हम देखेंगे कि हम डिस्क्रिपेंसी कैसे देख सकते हैं। तो डिस्क्रिपेंसी के लिए ये जो डिपार्टमेंट ने यहाँ पे ऑप्शन दिया है व्यू डिस्क्रिपेंसी डिटेल्स, इस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसे पेज खुल जाएगा जहाँ पर आप अपना फॉर्म नंबर एंटर करेंगे और शो डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने ये आ जाएगा जिसमें आपका स्टूडेंट का नाम होगा, फादर्स नेम, क्या प्रेफरेंसेस फिल की हैं, मार्क्स क्या फिल किए थे, कौन से सर्टिफिकेट्स अपलोड किए थे, मैट्रिक का, कैटेगरी का, एंड लास्ट में डिस्क्रिपेंसी। अगर कोई होगी ऑब्जेक्शन, कोई गलती होगी, कुछ मिस्टेक डिपार्टमेंट ने निकाली होगी तो यहाँ पर लिखा होगा, अदरवाइज नहीं। तो अगर आपकी कोई मिस्टेक दिखाई गई है तो आपने क्या करना है, 14 अगस्त 1 PM से पहले पहले आपने लॉगिन बटन क्लिक करके अपने फॉर्म को एडिट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस टाइम से पहले कर दें, अदरवाइज़ आपका जो है उस डिस्क्रिपेंसी की वजह से आपकी जो है एडमिशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा देखिए कंप्लीट कॉमन मेरिट लिस्ट दी गई है जिसमें सभी स्टूडेंट्स के ये परसेंटेज वाइज आप देख सकते हैं, कौन सी परसेंटेज में आप देखना चाहते हैं। सपोज करो 96 से 100% वाले स्टूडेंट्स में से किसको मिली है एडमिशन, यहाँ से हम क्लिक करके वो देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर कैंडिडेट नेम आ जाएगा, फॉर्म नंबर, क्योंकि उसी कैंडिडेट नेम के कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं सेम नेम वाले, तो फॉर्म नंबर भी चेक करना आपने, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईयर पास्ट, रोल नंबर, ग्रेड्स आपने एंटर किए हैं या मार्क्स, ओवरऑल रिजल्ट क्या है, परसेंटेज कितनी है। तो ये आपके यहाँ पे कॉमन मेरिट लिस्ट में सारे जो नेम्स दिए गए हैं जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल गई है फर्स्ट काउंसलिंग में। तो ये कॉमन मेरिट लिस्ट है यहाँ पर। इसके अलावा कंप्लीट स्ट्रीम वाइज लिस्ट भी है कि आपकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस के बेसिस पर आपको किस स्ट्रीम में किस उसमें स्कूल में एडमिशन मिली है, वो भी यहाँ पर है अगेन आप। तो इसके लिए पहले हम स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी स्ट्रीम में हम देखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें मेडिकल, नॉन मेडिकल, और हम निकालते हैं परसेंटेज ये वाली 0 से 32% में कितने स्टूडेंट्स को मिली है। तो एक स्टूडेंट को मिली है एडमिशन जिसकी परसेंटेज है 31 और रिज़ल्ट है कंपार्टमेंट। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन मिली है अगर उनकी कंपार्टमेंट आई है तो ये प्रोविजनल एडमिशन होती है, जो आपने क्लियर, अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तब आपकी फ़ाइनल हो जाएगी एडमिशन, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम अच्छे से पढ़ें और पास करें, तभी आपकी ये फ़ाइनल एडमिशन मानी जाएगी। तो ऐसे आप किसी भी स्ट्रीम में जाकर किसी भी परसेंटेज तक आप देख सकते हैं कि किनको एडमिशन मिली है। इसके अलावा यहाँ पे कट ऑफ परसेंटेज भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग में जनरल स्टूडेंट्स की कट ऑफ कितनी रही है स्ट्रीम वाइज, और वैसे ही कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की परसेंटेज क्या रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स की देखें तो ये देखिए स्कूल जो GMSSS 8 जो स्कूल है, इसकी स्ट्रीम मेडिकल, नॉन मेडिकल में जनरल कैटेगरी में 86% कट ऑफ रही है। मतलब जो लास्ट स्टूडेंट जिसको एडमिशन मिली है मेडिकल या नॉन मेडिकल में, इस वाले सेक्टर के स्कूल में 8 सेक्टर के, वो 86% वाला स्टूडेंट है। तो वैसे ही हर एक स्कूल वाइज, हर एक स्ट्रीम वाइज ये यहाँ पे परसेंटेज शो की गई है। ये देखिए अब 38.6% कौन सी स्ट्रीम में है, टेक्सटाइल डिज़ाइन। तो कई ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनको बहुत कम स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं, तो उनमें ज़्यादा स्कोप है एडमिशन मिलने का अगर आपकी कम परसेंटेज भी हो। तो ये देखिए ऐसे भी आपको मिल सकती है एडमिशन, क्योंकि कई कोर्सेज हर कोई स्टूडेंट नहीं लेना चाहता है। अब ये देखिए यहाँ पर कट ऑफ परसेंटेज GMSSS 16 में ह्यूमैनिटीज़ की अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में 90.6% गई है। मतलब जो लास्ट स्टूडेंट जिसको एडमिशन मिली है वो 90.6। तो यहाँ पर आपको आइडिया लग सकता है सेकंड काउंसलिंग के लिए भी अगर कोई सीट बचती है, वैकेंसी होती है, डिपार्टमेंट अगर सेकंड काउंसलिंग अनाउंस करता है, तो आपको क्या चांसेस हैं, कौन से स्कूल में किस परसेंटेज तक एडमिशन हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग सकता है कि आपके चांसेस किस स्कूल में एडमिशन होने के हैं। तो जो स्टूडेंट्स बार बार गाइडेंस मांगते हैं कि मैम कौन से स्कूल में एडमिशन मिल सकती है इस परसेंटेज के साथ, तो आप यहाँ पर आकर ये जो कट ऑफ परसेंटेज है वो देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स आप अपनी कॉमन मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिपेंसी डिटेल देख सकते हैं, वो क्लियर कर सकते हैं। कोई अगर आपको लगती है कोई ऑब्जेक्शन है तो आप डिपार्टमेंट को मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो आपने यहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड अगर किसी ने कोई डिस्क्रिपेंसी है क्लियर करनी है तो ध्यान रखें 14 अगस्त से पहले 1 o'clock 14 अगस्त 1 o'clock से पहले आपने क्लियर कर देनी है। तो जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन मिल गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड बाकी स्टूडेंट्स भी आप वेट करें, अगर जो है सेकंड काउंसलिंग होती है तो आपके चांसेस फिर भी हैं। तो ऑल द बेस्ट।